राम राम साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल तिवारी फिल्म्स एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग का मतलब होता है मचान। तो व्हाट इज स्काफोल्डिंग? स्काफोल्डिंग में मचान क्या है? स्काफोल्डिंग इज ए मैन मेड टेम्पोररी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म विच सपोर्ट्स मैन एंड मटेरियल ड्यूरिंग वर्क एट हाइट। कहने का मतलब है कि मचान एक मानव निर्मित अस्थायी ऊंचा मंच है जो ऊंचाई पर काम करने के दौरान लोगों और सामग्रियों को सहारा देता है। मतलब कि मचान एक ऐसा मानव निर्मित अस्थायी ढांचा है, मंच है, जो ऊंचाई पर काम करने के दौरान जो वर्कर वहां पे काम करेंगे उन वर्कर को सहारा देता है काम करने के लिए। और जिस काम को कर रहे हैं उस पे उपयोग होने वाले जो मटेरियल है, जो इक्विपमेंट्स है, उसको सहारा देता है और सुरक्षित रहता है काम करने के लिए। स्काफोल्डिंग स्काफोल्डिंग ऊंचाई पे काम करने के लिए ही बनाया गया है और गांव के लोग इसको भाड़ा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्काफोल्डिंग। मतलब कि मचान कितने प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्काफोल्डिंग। मतलब मचान दो प्रकार का होता है। पहला फिक्स स्काफोल्डिंग। फिक्स का मतलब कि कहीं अस्थायी रूप से मचान को बना दिया गया है। जैसे घरों में हो, गांव में घर में होता है, जैसे हम ईंट की जुड़ाई करते हैं तो लंबा ऊंचाई तक करते हैं, वर्क ऊंचा वर्क पे, या प्लास्टर करते हैं या पेंट करते हैं, वैसे ही हम कंपनियों में भी वही वैसे ही करते हैं। तो वो फिक्स्ड हो गया, अस्थायी रूप से वहां रुक गया, उसको हटा नहीं सकते हैं। जब तक उसको खोलेंगे नहीं तब तक वो हटेगा नहीं। दूसरा है मोबाइल स्काफोल्डिंग। मोबाइल स्काफोल्डिंग ऐसा मचान है जो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह तुरंत हम ले जा, सभी काम कर दिए, उतर गए, फिर ले जाके दूसरी जगह काम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए सीसीटीवी लगा हो तो वहां पे, या लाइट लगा हो स्ट्रीट लाइट, वहां पे काम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज फिक्स स्काफोल्डिंग। फिक्स स्काफोल्डिंग क्या है? अस्थाई स्काफोल्डिंग हम किसे कहते हैं, यानी मचान किसे कहते हैं? अस्थाई मचान। अस्थाई मचान एक अस्थाई संरचना है जो निर्माण और रख रखाव के लिए एक स्थिर ऊंचा कार्यक्षेत्र प्रदान करने के लिए किसी इमारत या संरचना से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है। वही कह रहा है, द फिक्स्ड स्कैफोल्डिंग इज ए टेम्पोररी स्ट्रक्चर परमानेंटली अटैच्ड टू ए बिल्डिंग और स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड ए स्टेबल एलिवेटेड वर्क स्पेस फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। मतलब कि जो फिक्स है, कहीं भी फिक्स स्कैफोल्डिंग मचान है, वो एक कहीं काम करने के लिए, आप इमेज के माध्यम से प्रत्येक डेफिनेशन को इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिक्स स्कैफोल्डिंग। मतलब कि फिक्स स्कैफोल्डिंग कितने प्रकार का होता है? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फिक्स स्कैफोल्डिंग। मतलब फिक्स स्थायी मचान जो होता है वो चार प्रकार का होता है। पहला होता है कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग, दूसरा होता है बर्डकेज स्कैफोल्डिंग, तीसरा होगा हैंगिंग स्कैफोल्डिंग, चौथा होगा टावर स्कैफोल्डिंग। ये चार प्रकार का स्कैफोल्डिंग होता है। मचान कहिए इसको, क्या एक ढांचा कहिए, या मंच कहिए, या संरचना कहिए, या गांव देहात की भाषा में भाड़ा कहिए, ये स्काफोल्डिंग है। इतने प्रकार का नाम है इसका, हिंदी में बोलेंगे हम। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से इसको रखा जाता है या पुकारा जाता है। ठीक है। तो ये हमारा फिक्स्ड स्काफोल्डिंग हो गया जो चार प्रकार का होता है। नेक्स्ट है हमारा देखेंगे व्हाट इज कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग। कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग क्या होता है? तो जानते हैं, कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग इज अ टाइप ऑफ स्काफोल्डिंग दैट हैंग्स आउटवर्ड विदाउट द नीड टू ग्राउंड सपोर्ट वेयर वर्क इज कैरिड आउट ओवर द एज ऑफ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है कि कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग एक प्रकार का मचान है जो बिना किसी जमीनी सहारे के बाहर की ओर लटका रहता है, जहां किसी इमारत या संरचना के किनारे पर काम किया जाता है, जिसको हम कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब कहीं भी काम होता है,
चाहे वर्क प्लेस हो या कहीं मकान भी तैयार होता है, तो एक कैंटिलीवर जो है एक साइड से टंगा होता है, बांधा होता है कि ताकि हम पेंट उंट करते हैं तो उसमें काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज बॉडकिस? बॉडकिस स्काफोल्डिंग क्या है? A wordcase scaffold is a grid structured scaffolding system designed to provide safe, stable platform access to large area at a uniform height. जैसे कहते हैं हम इसको बॉडकेज स्काफोल्डिंग, एक ग्रिड संरचित मचान प्रणाली है जिसे एक समान ऊंचाई पर बड़े क्षेत्रों में सुरक्षित, स्थिर और प्लेटफॉर्म पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। बर्ड किच क्या है? एक जगह से दूसरी जगह बर्ड किच में बना दिया गया है कि उसमें सुरक्षित वर्कर जो काम करेगा वो सुरक्षित रहेगा चारों तरफ से, है ना। और बर्डकिच के पिंजड़े की तरह बनाया गया है, चिड़िया की जैसे पिंजड़ा होता है उस प्रकार उसको डिजाइन किया गया है ताकि एक जगह से उतर के दूसरी जगह सुरक्षित वो जा सके काम करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज हैंगिंग स्काफोल्डिंग? Hanging scaffolds are work platforms that hang from overhead supported structure on roof or building setbacks. There are also called suspended scaffolding. कहने का मतलब है हमारा कि जो हैंगिंग स्काफोल्डिंग है ऐसा कार्य मंच हो जो छतों या इमारत के ढांचों पर ऊपरी सहायक संरचनाओं से लटकते हैं। इन्हें सस्पेंडेड यानी निलंबित मचान भी कहते हैं। मतलब हैंगिंग स्काफोल्डिंग वो होता है, इमेज के माध्यम से देखिएगा, कहीं भी काम हो तो हैंग मैंने टंगा हुआ होगा वो, हैंगिंग मतलब टंगा, टंगा हुआ स्काफोल्डिंग होगा, नीचे जमीन से कोई सहारा नहीं होगा, इसको हम सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग कहते हैं। सस्पेंडिंग का मतलब निलंबित मचान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज टावर स्काफोल्डिंग? माने टावर स्काफोल्डिंग क्या है? A tower scaffold is a self-supporting portable structure with a work platform that helps people to work safely at height. कहने का मतलब है टावर स्कैफोल्डिंग एक स्वयं सहायक पोर्टेबल संरचना है जिसमें एक कार्य मंच होता है जो लोगों को ऊंचाई पर सुरक्षित रूप से काम करने में मदद करता है। टावर जो है, जो टावर स्कैफोल्डिंग है ऊंचा होता है, बहुत संरचना ऐसा पोर्टेबल है कि एक जगह से उठा के हम दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ये पोर्टेबल हो गया। इसमें कार्य मंच मंच की तरह लंबा होता है पूरा ऊंचाई पे, उसको हम ऊंचाई पे जो लोगों को ऊंचाई पे सुरक्षित रूप से काम करने के लिए वो मदद करता है कि तहा वहां पे वर्कर जो है टावर स्कैफोल्डिंग पे सुरक्षित और आराम से काम कर सकते हैं। तो ये हमारा टावर स्कैफोल्डिंग हो गया। ठीक है, मोबाइल स्कैफोल्डिंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोबाइल स्कैफोल्डिंग? कहने का मतलब है कि मोबाइल स्कैफोल्डिंग कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, मोबाइल स्कैफोल्डिंग। मोबाइल स्कैफोल्डिंग दो प्रकार का होता है। पहला रोलिंग स्कैफोल्डिंग, दूसरा होगा सीजर स्कैफोल्डिंग। ठीक है, दोनों में दो कॉमन बात बता रहे हैं आपको, दोनों घूमने वाला पहिए वाला है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग दोनों ये घूम सकता है, पहिए वाला है। ठीक है, दूसरा ये समतल जगह पर, स्थिर जगह पर इसको रखेंगे, सतह जो सरफेस होगा तभी हम अच्छे से सही ढंग से और सुरक्षित काम कर पाएंगे, समतल जगह पे होगा। अगर हम चाहें कि थोड़ा सा अगर गड्ढा हो और फिर बराबर हो तो उस जगह पे हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, आइए हम जानते हैं रोलिंग स्कार्फ फोल्डिंग क्या होता है। व्हाट इज रोलिंग स्कार्फ फोल्डिंग? रोलिंग स्कार्फ फोल्डिंग is a mobile temporary structure with wheels or so that workers can easily move to around the work site. It is designed to be easily moved on flat stable surface. कहने का मतलब है कि जो रेलिंग स्कैफोल्डिंग है वो वह एक गतिशील अस्थायी संरचना है जिसमें पहिए लगे होते हैं ताकि श्रमिक इसे कार्यस्थल पर आसानी से घुमा सके और सुरक्षित काम कर सके। इसे समतल स्थिर सतहों पर आसानी से ले जाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। आप इमेज के माध्यम से पहले इमेज देखिए,
आप वो इमेज यहाँ मैंने लगाया हुआ है ऑलरेडी पहले से, है ना? इमेज में देखिए, फ़ोटो में आपको ये सब बता रहा है कि इसको हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है? अब दूसरा हो गया व्हाट इज सीजर स्कैफोल्डिंग होगा अब चलिए। तो ए सीजर लिफ्ट इज ए वर्टिकल लिफ्टिंग डिवाइस यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड मटेरियल टू एलिवेटेड वर्क एरियाज फॉर ए वर्टिस ऑफ टास्क। कहने का मतलब है कैंची लिफ्ट एक ऊर्ध्वाधर उठने वाला उपकरण है, माने ऊंचा उठने वाला। इमेज के माध्यम से, फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं, जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए लोगों और सामग्रियों को ऊंचे कार्यों क्षेत्रों तथा ले जाने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि आप फोटो के माध्यम से देखिए, फोटो लगा हुआ है कि इसका जो उपयोग है ऊंचा उठेगा, ये ऊंचा उठने के लिए ये सीजर स्कैफोल्डिंग है, ऊंचा उठेगा, ठीक है। इसका उपयोग ऊंचाई पर काम करने के दौरान वो वर्कर जाके काम करे तो वर्कर को ऊपर ले जाने के लिए, या उसके साथ कोई टूल्स इक्विपमेंट्स है उसको ऊपर ले जाने के लिए ये सुरक्षा प्रदान करता है और काम करने में भी सुरक्षा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं हम हजार्ड माने खतरा क्या है। फॉल ऑफ पर्सन आदमी का गिर जाना, फॉल ऑफ मटेरियल मतलब कि सामान का गिर जाना, अनइंस्पेक्टेड और डैमेज प्लेटफॉर्म मतलब बिना जांच किए हुए और टूटा प्लेटफॉर्म हो। क्लॉप्स ऑफ स्काफोल्डिंग का ढह जाना, इम्प्रॉपर एक्सेस एंड इग्रेस मतलब आने जाने का सही रास्ता ना हो। ओवरहेड पावर लाइंस मतलब हमारे सर के ऊपर बिजली का तार हो तो वो ओवरहेड खतरा है। ऑन ट्रेंड वर्कमैन जिस वर्कर को काम की जानकारी न हो वो भी खतरा है। बैड वेदर कंडीशन कहने का मतलब है कि मौसम यदि खराब हो तो भी खतरा है। ये सब खतरा हमें अधिकतर वर्क प्लेस पे देखने को मिलेगा, है ना। हमेशा सावधानी, हम और स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं तो मजबूती के साथ ही काम करेंगे और सुरक्षित काम करेंगे ताकि हमें कोई खतरा ना हो। आइए हम इसके बाद जानते हैं प्रिकॉशन माने बचाव क्या है। अवॉइड वर्क एट हाइट एज मच पॉसिबल जितना हो सके हमें मना करना चाहिए ऊंचाई पे काम करने के लिए या नजरअंदाज करना चाहिए। यूज हाइट वर्क प्लेटफॉर्म सच है सीजर लिफ्ट, बूम लिफ्ट और चेरी पिकर। ऊंचा प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए हम सीजर लिफ्ट, बूम लिफ्ट और चेयर लिफ्ट का उपयोग करेंगे। यूज प्रॉपर गार्डरेल्स एंड सेफ्टी नेट एट द वर्क प्लेस पे कार्य स्थान पर हम सेफ्टी नेट और गार्डरेल का उपयोग करेंगे। गार्डरेल होता है, गार्डरेल टोबूड रहता है, बराबर काम सतह जैसा होगा वो काम करने के लिए। सेफ्टी नेट अगर कोई वर्कर गिरता है तो उसको बचाने के लिए। वर्कमैन ट्रेनिंग ऑफ स्काफोल्डिंग एंड वर्क एट हाइट वर्कमैन को ट्रेनिंग दी बताइए वर्क प्लेस पे कि स्काफोल्डिंग क्या है, क्या काम होता है, उसके खतरा क्या, प्रिकॉशन क्या है। सेम वैसे ही वर्क एट हाइट में होगा, वहाँ प्रॉपर पीपीस पहनिए, फुल बॉडी हार्नेस पहनिए और आने जाने का सही रास्ता भी होना चाहिए, ठीक है, तब आप सुरक्षित काम कर पाएंगे। आप सभी को हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सेफ्टी का वीडियो आप तक पहुंचे और मिलता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि अच्छा अच्छा वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें सेफ्टी के बारे में। तो हमारा स्काफोल्डिंग आज का खत्म हो गया और हमारे तरफ से जय हिंद, जय भारत, जय सेफ्टी, जय सुरक्षा, जय हिंद।